सभी को देखिए, ये आपका रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला हम बताए थे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो दो वेक्टर को ऐड जब करते हैं, जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए जो है वो 3 मीटर दे दे, वेक्टर बी जो है वो 2 मीटर दे दे। अब आपसे पूछा जाए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है, बोलिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। जैसे यहां देखिए, वेक्टर ए जो है 3 मीटर दे दे, वेक्टर बी जो है 2 मीटर दे दे, है ना। देख रहे हैं बात को, समझ रहे हैं, दिखाई दे रहा है। चलिए, तो वेक्टर ए 3 मीटर है, वेक्टर बी 2 मीटर है। आपसे पूछा जा रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, है ना। तो जहां पर भी वेक्टर का साइन है, ठीक है, अब वेक्टर का साइन कैसे पहचानेंगे, जानते हैं ना, कि कोई भी वेक्टर लिखा जाता है तो एक एरो से डिनोट किया जाता है। क्या चीज से डिनोट किया जाता है, एरो से डिनोट किया जाता है। कह रहा है कि वेक्टर ए 3 मीटर है, वेक्टर बी 2 मीटर है, अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, है ना। तो वेक्टर जब आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है ना। जब वेक्टर आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो जहां पर भी वेक्टर की बात होती है, यानी जहां पर भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात होती है, उसको हम निकालने का फॉर्मूला बताए थे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। वेक्टर ए 3 मीटर है, वेक्टर बी 2 मीटर है। आपसे पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट क्या होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, रिजल्टेंट क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट क्या होगा। जब रिजल्टेंट निकालने का मतलब है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। तो हम बताए थे कि किसी भी जब भी वेक्टर के बारे में बात होगा, जब भी वेक्टर के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम जब भी वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। वेक्टर को क्या चीज से डिनोट करते हैं, एरो से डिनोट करते हैं। ये कितना मीटर, 3 मीटर, ये कितना मीटर, 3 मीटर। डायरेक्शन बता रहा है, ये हेड क्या चीज को बतलाता है, डायरेक्शन को बतलाता है। हेड क्या चीज को बतलाता है, बोलिए, हेड क्या चीज को बतलाता है, हेड जो है क्या चीज को बतलाता है, बोलिए, हेड डायरेक्शन को बतलाता है। और ये टेल क्या चीज को बतलाता है, मैग्नीट्यूड को बतलाता है, यानी ये 3 मीटर को बतला रहा है, लेंथ को बतला रहा है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। वेक्टर ए कितना था, 3 मीटर, वेक्टर बी कितना था, मान लीजिए 2 मीटर, ठीक है। बात को समझे। मान लीजिए कि वेक्टर ए 3 मीटर है, वेक्टर बी 2 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। तो हम बताए थे कि जब भी वेक्टर के बारे में बात हो, कुछ नहीं करो, वेक्टर को एक एरो से डिनोट कर दो, ठीक है। तो ये 3 मीटर हो गया। फिर बताए कि जब भी वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है तो एक के हेड में दूसरे के टेल को ऐड किया जाता है। जब दो वेक्टर को ऐड किया जाता है ना, तो एक के हेड में दूसरे को क्या चीज, टेल को ऐड किया जाता है। तो एक वेक्टर ए का हेड यहाँ है, अब वेक्टर बी का टेल जो है कहाँ होगा, बताइए, ये हो गया वेक्टर बी। नहीं, बोलो, बताइए। और ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर, यही आपका यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो ये 3 मीटर, तो ये कितना है, 2 मीटर, है ना। तो क्या बतलाए थे फार्मूला, बताओ जल्दी, क्या चीज बताए थे फार्मूला, रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला हम क्या बताए हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा।
बताएं कि नहीं, बोलिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब बताओ ए का, बताइए इधर, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? थीटा का मतलब क्या? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, है ना? बात को समझे? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। तो अगर हमें ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पता है, ठीक है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल पता है, तो हम लोग निकाल लेंगे, है ना? बात को समझे? तो ये आपका रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला था। चलिए, तो यहां तक तो हम लोग सीखे। तो देखिए यहां रिजल्ट निकालने का, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमको पता करना था। तो रिजल्ट निकालने का, वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी ये है ना? वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी, बताइए, वेक्टर बी ये है। वेक्टर बी को यहां शिफ्ट किए ना, तो ये हमारा क्या बन गया? हमारा क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया ना, ट्रायंगल ओ बी सी, बोलो, ट्रायंगल ओ बी सी। ट्रायंगल ओ बी सी में अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है और हमें इसकी वैल्यू पता करना है, तो हमें क्या चाहिए? ये चाहिए और ये चाहिए ना, बोलिए। यानी हमें ओसी चाहिए और बीसी चाहिए, हमें ओसी चाहिए और बीसी चाहिए, बोलो। तो ओसी चाहिए और बीसी चाहिए, तो ओसी और बीसी निकलेगा कैसे? ओसी चाहिए और बीसी चाहिए, तो ओसी और बीसी निकलेगा कैसे, है ना? तो देखो, तो ये ट्रायंगल एबीसी है ना, ट्रायंगल एबीसी है ना। अगर हम ट्रायंगल एबीसी में कॉस थीटा का यूज करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, नहीं, बोलो, बेस है आपका एसी, हाइपोटेनस है आपका एबी। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एबी कॉस थीटा, है ना, यानी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब हम साइन थीटा का यूज करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा इक्वल टू बीसी अपॉन एबी, बीसी इक्वल टू एबी साइन थीटा, है ना, बीसी। अब यहाँ से तो आप लोग निकाल सकते हैं, ये आपका रिजल्टेंट आ गया। इसको तो हम लोग चर्चा कर लिए थे, बोलिए। तो रिजल्टेंट जब भी निकालना हो तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल चाहिए। इतना हमको पता रहेगा, तब हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड कर सकते हैं, है ना? चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहां देखिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, ठीक है, थीटा 0 डिग्री है। देख रहे हैं थीटा कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। अगर थीटा 0 डिग्री है, अगर थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब समझ में आ रहा है? कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है। वेक्टर ए, मान लीजिए वेक्टर ए यह है, वेक्टर ए ये है, और वेक्टर बी जो है, और वेक्टर बी जो है ये है, ना? चलिए, वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी ये है कि नहीं, बोलिए। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री हो सकता है या नहीं, जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। वेक्टर ए भी ये मान लो ईस्ट डायरेक्शन में है, तो वेक्टर बी भी ईस्ट डायरेक्शन में, है ना? कह रहा है, अब मैग्नीट्यूड, बच्चे बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड से डिफरेंस है या सेम है। हम आपको मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वही वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। अगर हम आपसे कहते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है ना, और थीटा 0 डिग्री है,
लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल जो है 0 डिग्री है। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, बोलिए। तो हम बोले थे आपको कि जब भी दो वेक्टर को, जब भी क्या बोले थे, जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो, जब भी दो वेक्टर को क्या करना हो, ऐड करना हो, जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो तो कैसे ऐड करते हैं, बोलो। क्या ऐसे करेंगे, वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है, क्या ऐसे करेंगे, बोलो, कर सकते हैं क्या? यानी वेक्टर ए का हेड यहां है और वेक्टर बी का हेड यहां है, वेक्टर ए का हेड यहां है और वेक्टर बी का हेड यहां है। हम आपसे कह रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है। इसका मतलब कैसे आप डायग्राम बनाएंगे, कैसे सोचेंगे, कैसे अप्रोच लगाओगे, बोलो। आपसे कहा जा रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो ये आप कैसे इसको अप्रोच करेंगे, बोलिए। आपसे कहा जा रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, क्या आपके माइंड में फिगर बन रहा है, बोलो, बताइए। तो थोड़ा सा रिकॉल करो तुम लोग कि हम बताए थे कि जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो, जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो तो एक के हेड में दूसरे के टेल को ऐड किया जाता है। जब भी दो वेक्टर के बीच को हम ऐड करते हैं तो एक के हेड में क्या बोले, जब भी दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो एक के हेड में दूसरे के टेल को ऐड किया जाता है ना। चलो, एक के हेड में दूसरे के टेल को ऐड किया जाता है। यहां देखो, हम कह रहे हैं कि थीटा 0 डिग्री है, यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, ठीक है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो आप लोग ये सोचिए कि जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो एंगल कब देखा जाता है, जब टेल से टेल कनेक्ट हो। जब दो वेक्टर के टेल से टेल अगर कनेक्ट है तब हम लोग बता सकते हैं कि एंगल जो है 0 डिग्री है। एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। लेकिन अगर टेल से टेल कनेक्ट नहीं है, अगर टेल से टेल कनेक्ट नहीं है, अगर वेक्टर ए का हेड यहां है और वेक्टर बी का हेड यहां है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, ये क्या है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। क्या ये कंडीशन हो सकता है कि थीटा 0 डिग्री हो, बोलो, थीटा 0 डिग्री हो, ये कंडीशन हो सकता है? तो हम ये बोल रहे हैं आपको कि जब थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर को टेल से टेल कनेक्ट करना पड़ेगा, टेल से टेल कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग देख सकते हैं कि जो है ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है 0 डिग्री है कि नहीं। अगर सपोज कर लो कि एक वेक्टर ये है, ठीक है, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, दिखाई दे रहा है, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। आपसे कहा जा रहा है कि क्या बताओ 0 डिग्री हो सकता है दोनों वेक्टर के बीच का, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो सकता है? तो जैसे ही 0 डिग्री हम बोल रहे हैं, ऐसा ही आप समझिए कि जब तक कि टेल से टेल कनेक्ट नहीं रहेगा दो वेक्टर के बीच का, तक हम लोग नहीं बता सकते कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है। इतना तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, लेफ्ट ले जा सकते हैं, राइट ले जा सकते हैं, है ना, लेकिन उसको रोटेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको शिफ्ट करना चाहें
अगर हम इसको उठा करके शिफ्ट करना चाहे तो क्या इसको उठा करके हम यहाँ लाएंगे? बिल्कुल रोटेट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ये ईस्ट डायरेक्शन में डायरेक्टेड है तो यहाँ भी लाओ तो ईस्ट में होना चाहिए, यहाँ भी लाओ तो ईस्ट में होना चाहिए। बात को समझ में आ रहा है? यहाँ भी लाइए तो ईस्ट में होना चाहिए, यहाँ भी लाइए तो ईस्ट में होना चाहिए। अगर ये बेस्ट डायरेक्शन में है तो कहीं पर भी लेकर के चले जाओ, उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आया? उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है। तो कह रहा है कि वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है। अब कहता है कि बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है क्या? तो जब तक टेल से टेल कनेक्ट करके ना देखेंगे जब तक ना पता चलने वाला है ना? जब तक टेल से टेल कनेक्ट करके ना देखेंगे जब तक नहीं पता चलने वाला है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है ना? तो देखो तो इसको उठा के हम यहाँ लाए, वेक्टर बी ये हो गया। बताओ तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है? बोलो, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री दिख रहा है? नहीं ना। 0 डिग्री कब होता? 0 डिग्री कब होता बताओ? वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये वेक्टर बी दिखाई दे रहा? ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी दिखाई दे रहा है? चलिए, जब ये पता चल रहा है आपको तो देखिए तो अगर इसको आप यहां शिफ्ट कर दीजिए, अगर आप इसको यहां से यहां शिफ्ट कर दीजिए तो वेक्टर ए जो है यही वेक्टर बी भी हो जाएगा क्या? बोलो, शिफ्ट कर सकते हो ना? बोलिए, वेक्टर ए अगर ये इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी को भी उठा करके वेक्टर बी को भी उठा करके इसी पर शिफ्ट कर दो, क्या टेल से टेल कनेक्ट है? टेल से टेल कनेक्ट है? बोलो, टेल से टेल कनेक्ट है क्या? टेल से टेल कनेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है, टेल से टेल कनेक्ट है। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना डिग्री है? बोलो, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 0 डिग्री। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री। तो क्या किस कंडीशन में आप 0 डिग्री देख रहे हैं? किस कंडीशन में 0 डिग्री देख रहे हैं? अगर वेक्टर ए ईस्ट में है तो वेक्टर बी को भी ईस्ट में ही होना पड़ेगा, है ना? वेक्टर बी को भी ईस्ट डायरेक्शन में ही होना पड़ेगा, तब जो है से वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री हो सकता है ना? चलो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, थीटा 0 डिग्री। बात सही है? लिखा हुआ सही है? तो अभी तो आप बताए ना सर कि दो वेक्टर के बीच का एंगल तभी देखेंगे जब टेल से टेल कनेक्ट होगा, और ये भी बतलाए कि शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट कर सकते हैं यानी वेक्टर बी को उठा करके यहाँ ला सकते हो। ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? बोलो, वेक्टर बी को उठा करके यहाँ ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं? यानी जब वेक्टर बी ईस्ट में है, वेक्टर ए भी ईस्ट में है, और इसको हम उठा के शिफ्ट कर दिए, जब शिफ्ट कर दिए तब जो है ये वेक्टर बी भी इसी पर शिफ्ट हो गया कि नहीं? अब देखो, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है कि नहीं? टेल से टेल, पहले ये देखना है टेल से टेल कनेक्ट है कि नहीं, है ना? टेल से टेल कनेक्ट है कि नहीं? टेल से टेल कनेक्ट हुआ, वेक्टर ए का टेल जहां है वहीं वेक्टर बी का टेल है। बोलिए, वेक्टर ए अगर ईस्ट में है तो वेक्टर बी भी ईस्ट में है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है। यानी वेक्टर ए का और वेक्टर बी का जो एंगल है बीच का वो कितना डिग्री है? 0 डिग्री। यानी इस कंडीशन में थीटा 0 डिग्री होगा।
इस कंडीशन में थीटा 0 डिग्री होगा। अब हम आपसे पूछते हैं अब हम आपसे पूछते हैं कि बताओ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हम लोग कर सकते हैं क्या? हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर सकते हैं क्या? तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड कर सकते हैं क्या? तो वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी भी इस डायरेक्शन में है। तो हम बताए थे कि दो वेक्टर को तभी ऐड कर सकते हैं जब एक का हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट हो, एक का हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट हो। अब देखिए तो एक का हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट है क्या? नहीं ना। तो फिर इसको हम यहां से हटाएंगे, है ना। फिर हम इसको यहां से हटाएंगे और इसको जो ऐसे क्या करेंगे, वेक्टर ए यहां है तो वेक्टर बी यहां हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलिए। वेक्टर ए यहां है और वेक्टर बी को यहां शिफ्ट कर दिए, यानी दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए हम लोग शिफ्ट कर दिए। वेक्टर ए को यहां से यहां कर दिए और वेक्टर बी को यहां से यहां कर दिए, है ना। शिफ्ट कर दिए, उसके डायरेक्शन में चेंज नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ पैरेलली हम लोग शिफ्ट किए। जब दो वेक्टर को जब शिफ्ट कर दिए तो एक का हेड दूसरे का टेल के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, यानी दोनों वेक्टर को हम लोग अब ऐड कर सकते हैं, है ना। दोनों वेक्टर को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। यानी वेक्टर ये दिखा रहा है कि थीटा जो है वो 0 डिग्री भी है। वेक्टर ए के हेड में वेक्टर बी का टेल भी कनेक्ट है, यानी वेक्टर ए के हेड में वेक्टर बी का टेल भी कनेक्ट है। तब हम लोग जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को निकाल सकते हैं। हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर सकते हैं। तो थीटा कब 0 डिग्री होगा? अगर वेक्टर ए का डायरेक्शन ईस्ट में है तो वेक्टर बी का भी डायरेक्शन ईस्ट में ही होना होगा, तब थीटा 0 डिग्री हो सकता है। हो सकता है नहीं, होगा ही। बात को समझे। अगर वेक्टर ए का डायरेक्शन बेस्ट इस डायरेक्शन में है, वेक्टर ए अगर इस डायरेक्शन में है और वही वेक्टर बी भी इस डायरेक्शन में ही हो जाए तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। पहले हमको यह देखना होगा कि टेल से टेल कनेक्ट है कि नहीं। अगर टेल से टेल कनेक्ट है तो थीटा जरूर 0 डिग्री होगा, और एक ही डायरेक्शन में है। तो बताओ, वेक्टर ए, अब बताइए, वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, बताओ थीटा 0 डिग्री है क्या? थीटा 0 डिग्री है क्या? तो क्या बोले हैं कि थीटा 0 डिग्री देखने के लिए क्या करते हैं? टेल से टेल को कनेक्ट करते हैं। पहले टेल से टेल को कनेक्ट करते हैं। चलो उठाओ और उसको उठा करके यहाँ लाओ। चलो जैसे था वैसे ही में उठा करके यहाँ लाए, डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं किए, रोटेट नहीं किए उसको। ठीक है, वेक्टर ए को यहाँ ले आए। चलो ये हो गया वेक्टर ए। देखो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री दिख रहा है, नहीं ना। यानी यहाँ थीटा जो है वह 0 डिग्री नहीं है। यहाँ थीटा जो है वह 0 डिग्री नहीं है। बात को समझे। चलिए बताओ, यहां वेक्टर बी इस डायरेक्शन में, वेक्टर ए इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा। अब बताओ क्या थीटा 0 डिग्री है?
बोलिए। तो हमें क्या देखना है? एंगल देखने के लिए, दो वेक्टर के बीच के एंगल देखने के लिए क्या करना है? टेल से टेल को कनेक्ट है कि नहीं, ये पहले देखना है। टेल से टेल कनेक्ट है कि नहीं, ये देखना है। टेल से टेल को कनेक्ट करो। चलो इसको शिफ्ट कर सकते हो ना, यहाँ ला सकते हो ना। चलो यहाँ लाओ। चलो जो जैसे ही वेक्टर ये था उसको उठा करके हम यहाँ लाए, उठा के लाए यहाँ, लाए कि नहीं लाए? अब देखो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री दिख रहा है क्या? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री दिख रहा है क्या? नहीं ना। चलो वेक्टर ए वेक्टर बी, अब बताओ थीटा 0 डिग्री है क्या? अब बताओ थीटा 0 डिग्री है क्या? तो थीटा 0 डिग्री देखने के लिए क्या करते हैं? थीटा 0 डिग्री है क्या? तो थीटा 0 डिग्री देखने के लिए क्या करते हैं? 0 डिग्री नहीं, किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल देखने के लिए क्या करते हैं? बोलो। दो वेक्टर के बीच का एंगल देखने के लिए क्या करते हैं? वेक्टर क्या होगा जो पता है ना? बताओ। एक डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को बतला रहा है, ये मैग्नीट्यूड को बतला रहा है। अगर ये 5 मीटर लिखना रहेगा तो सिर्फ हम 5 मीटर लिखेंगे, लेकिन अगर डायरेक्शन बताना रहेगा 5 मीटर ईस्ट तो ये देना जरूरी है। बात को समझे? ये देखने का मतलब हम है, अगर हम इसको ये सिर्फ देख लें तो हम इतना, हमको हमारे दिमाग में फिगर होना चाहिए कि 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन बतला रहा है। और सिर्फ अगर ये देखें, ये लिखा रहे और 5 मीटर लिखा रहे, इसका मतलब है कि इसका लेंथ जो है 5 मीटर है। अगर सिर्फ ये लिखा रहे और 6 मीटर लिखा रहे तो हमको समझना है कि इसका जो लेंथ है वो 6 मीटर है ना। लेकिन अगर सिर्फ इसमें हेड भी बना दिया जाए, इसमें क्या बना दिया जाए? हेड भी बना दिया जाए। इसमें हेड अगर बना देते हैं आप, है ना, तो कि इस डायरेक्शन में, कौन डायरेक्शन में? जिधर हेड डायरेक्टेड है उस डायरेक्शन में 6 मीटर जाना है। समझ में आया? चलो तो बताओ, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। बताओ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, क्या थीटा जो है 0 डिग्री हो सकता है क्या? थीटा 0 डिग्री हो सकता है क्या? तो थीटा का मतलब क्या? थीटा का मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल। थीटा का मतलब क्या? दो वेक्टर के बीच का एंगल। अब बताइए कि हम बताए थे कि दो वेक्टर को जब, यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल जब देखना होता है तो टेल से टेल को कनेक्ट किया जाता है। जब दो वेक्टर के बीच का एंगल को देखना होता है तो टेल से टेल को कनेक्ट किया जाता है। और यह भी बतलाए थे कि दो वेक्टर के को हम लोग, या किसी भी वेक्टर को, ठीक है ना, किसी भी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, उसको रोटेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम वेक्टर ए को उठा करके यहाँ ला दें, चूंकि हमें टेल से टेल कनेक्ट जब तक ना होगा दो वेक्टर के बीच का एंगल हम नहीं देख सकते। दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग नहीं बता सकते। बात को समझे? तो वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है, यानी वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है ना। वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल हमें देखना होगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर हमें देखना होगा तो इसको शिफ्ट करेंगे और यहां ला देंगे। आएगा तो ऐसे ही होगा ना। बोलो, टेल से टेल कनेक्ट हो गया कि नहीं? बोलो, टेल से टेल कनेक्ट हुआ कि नहीं? यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल जब देखना होगा तो पहले आपको यह सोचना होगा कि टेल से टेल कनेक्ट है कि नहीं। अगर टेल से टेल कनेक्ट है तब देख लीजिए कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। अगर टेल से टेल कनेक्ट नहीं है तब आपको जो है पता करना होगा, तब आपको पता करना होगा कि जो है इसको शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं। अगर शिफ्ट किए तब जो है देख लेंगे कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है या नहीं, या कि जितना भी डिग्री के बारे में आपसे पूछा जाए। तो अगर हम यहां से टेल अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है,
टेल से टेल अगर हम कनेक्ट कर दिए तो बताइए तो ये दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री दिख रहा है? नहीं ना, नहीं ना, और है। ठीक है, यानी अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। चलो, वेक्टर ए वेक्टर बी, या पहले आपको दे चुके हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, बताओ थीटा 0 डिग्री है कि नहीं, यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है कि नहीं? थीटा 0 डिग्री है कि नहीं, यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री नहीं है। 0 डिग्री है कि नहीं, ये आपको देखना है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री कब देखते हैं? जब टेल से टेल कनेक्ट हो। क्या टेल से टेल कनेक्ट है क्या? नहीं। अगर टेल से टेल कनेक्ट नहीं है तो शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे, है ना। अगर शिफ्ट करते हैं और टेल से टेल कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, टेल से टेल कनेक्ट हो जाता है और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता है, तो 0 डिग्री है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, है ना। तो इसको शिफ्ट कीजिए इसी पर। अगर इसी पर आ गया, अगर इसी पर आ गया, बात को समझ में आ रहा है? वेक्टर ए अगर वेक्टर बी पर आ गया तब तो ये 0 डिग्री होगा, तब तो ये 0 डिग्री होगा। तो देखिए तो वेक्टर ए पर वेक्टर बी को शिफ्ट किए और वेक्टर ए पर ही वेक्टर बी आ गया, है ना। तो ये 0 डिग्री हुआ क्या? बिल्कुल हो गया। और यही अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी में ऐड करना होगा, अगर वेक्टर ए को वेक्टर बी में ऐड करना होगा तो क्या करेंगे? इसको शिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल पता करने के लिए टेल से टेल कनेक्ट करना होता है, और वेक्टर ए में वेक्टर बी को अगर ऐड करना होगा तो एक के हेड में दूसरे के टेल को कनेक्ट करना होगा, है ना। तो वेक्टर ए का टेल हेड यहाँ था, वेक्टर बी का टेल यहाँ था, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री तो हो गया था। लेकिन वेक्टर ए का हेड यहाँ, वेक्टर ए का हेड यहाँ, यहाँ देखो, वेक्टर ए का हेड यहाँ और वेक्टर बी का हेड यहाँ, एक का हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट होना चाहिए, एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट होना चाहिए, है ना। बोलो। अगर ये 2 मीटर और अगर ये 2 मीटर, अगर ये 2 मीटर और ये 2 मीटर, बोलो तो रिजल्टेंट क्या होता है? एक के टेल से दूसरे के हेड मिला दो, एक के टेल से दूसरे का हेड मिला दो, यही रिजल्टेंट आपका हो गया, यही आपका रिजल्टेंट हो गया, है ना। यही क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया। यानी 2 मीटर और 2 मीटर कितना? 4 मीटर, यानी रिजल्टेंट क्या हो गया? 4 मीटर। यानी रिजल्टेंट जो होगा एक के टेल में दूसरे का हेड को कनेक्ट होना जरूरी है। नहीं पता चल रहा है तो यहां देखो, वेक्टर ए वेक्टर बी, है ना। ऐसे करो, वेक्टर ए 90 डिग्री, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री लो, ठीक ना, 90 डिग्री। और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 90 डिग्री लिए, और जो रिजल्टेंट होगा यही आपका रिजल्टेंट हुआ, यही आपका रिजल्टेंट हुआ। तो रिजल्टेंट बनाने के लिए, रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए, है ना, आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि वेक्टर ए के हेड में, वेक्टर ए के हेड में, ठीक है, वेक्टर बी का तो टेल कनेक्ट था, वेक्टर ए के हेड में वेक्टर बी का तो टेल कनेक्ट था, यानी एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट किए, ठीक है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करने के लिए। और जो रिजल्टेंट आएगा, क्या आएगा? जो रिजल्टेंट आएगा, बात को समझ रहे हैं, जो रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो वेक्टर ए के टेल में, वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर का, वेक्टर ए के टेल में, वेक्टर ए के टेल में, ध्यान रखिएगा, वेक्टर ए के टेल में रिजल्टेंट वेक्टर का टेल,
वेक्टर ए के टेल में रिजल्टेंट वेक्टर का टेल, वेक्टर ए के टेल में रिजल्टेंट वेक्टर का टेल, बार बार रिपीट कर रहे हैं, वेक्टर ए के टेल में रिजल्टेंट वेक्टर का टेल और वेक्टर बी के हेड में, वेक्टर बी के हेड में, वेक्टर बी के हेड में रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कनेक्ट होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। बात को समझे? यहां देखिए, फिर से देखिए, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी ऐड किए, वेक्टर ए में ऐड किए वेक्टर बी को, सही बना हुआ है फिगर? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, सही बना हुआ है फिगर? वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर सकते हैं क्या? तो वेक्टर ए में वेक्टर बी तभी ऐड होगा जब वेक्टर एक, मतलब एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्ट है क्या एक के हेड में दूसरा का टेल? बिल्कुल कनेक्ट है ना। तो अब देखिए, अब देखिए आप लोग, वेक्टर ए वेक्टर बी को हम लोग ऐड कर सकते हैं, इतना हम लोग समझ गए। क्यों समझ गए, कैसे सीखे? क्योंकि वेक्टर ए का हेड यहाँ था, वेक्टर बी का टेल यहाँ था, एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट हो गया, है ना। ऐड करने के लिए, एंगल देखने के लिए नहीं। अगर एंगल देखना रहेगा तो फिर हमको टेल से टेल कनेक्ट करना पड़ेगा इसको। अगर एंगल देखना होगा, कहेगा कोई कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बताओ, कोई कहेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बताओ, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ये ना होगा, ये नहीं हो सकता, है ना। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब ये एंगल देखना होगा तो टेल से टेल कनेक्ट होना चाहिए। क्या चीज होना चाहिए? टेल से टेल। यही शिफ्ट कर दो, तो वेक्टर ए को उठा करके इधर शिफ्ट करो इसको। अब देखो वेक्टर ए ये हो गया ना, वेक्टर ए नहीं है अभी, वेक्टर ए को यहाँ है ना, वेक्टर ए ये आपका हो गया, वेक्टर ए ये हो गया। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ये हो गया आपका, समझे? चलिए, अब देखिए, क्या वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर सकते हैं क्या? अब जैसी वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करने की बात कहें, जैसी तुम्हारे दिमाग में फिगर बनना चाहिए कि क्या एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट है क्या? अगर एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट है, यानी वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर सकते हैं। वेक्टर ए के हेड में वेक्टर बी का टेल अगर कनेक्ट है तो वेक्टर ए को वेक्टर बी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर सकते हैं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। यानी ऐड करने के लिए एक के हेड में, ठीक है, एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट होना चाहिए, है ना। चलिए, अब बात आती है कि क्या रिजल्टेंट हमको ड्रॉ करने आता है क्या? रिजल्टेंट ड्रॉ करने आता है क्या? यानी वेक्टर ए यहां है, वेक्टर बी यहां है, यही ना रिजल्टेंट हुआ? बोलिए, यही ना रिजल्टेंट हुआ? बताओ, रिजल्टेंट यही हुआ ना। रिजल्टेंट का मतलब क्या? पहले इसी को समझ लो, रिजल्टेंट का मतलब क्या? 2 + 2 रिजल्टेंट क्या? 4। 2 + 2 रिजल्टेंट 4। यहां तो समझ में आ रहा है कि 2 में 2 को ऐड करेंगे तो 4 होगा। लेकिन अगर हम इस डायग्राम की बात करें, अगर हम इस डायग्राम की बात करें, है ना, अगर हम इस डायग्राम की बात करते हैं, बात को समझ में आ रहा है? तो कहता है रिजल्टेंट क्या? यहां तो 2 + 2 कर दिए 4, ये रिजल्टेंट 4 आया, लेकिन यहां रिजल्टेंट क्या है ना, रिजल्टेंट क्या? कहां से चलना शुरू किया था? यहां से कहां पहुंच गया? यहां कितना दूर है? यही रिजल्टेंट। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? यही रिजल्टेंट।
बात को समझ में आया? यही रिजल्टेंट। यहां से चला ए, चला किसी डायरेक्शन में चला, इसीलिए वेक्टर भी दिए, मैग्नीट्यूड भी दिए, ठीक है। फिर यहां से चला बी, कहां था? चला था यहां से, कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया, है ना। यानी रिजल्टेंट क्या हो गया? कहां से, यदि डिस्टेंस, यदि हमको इसको लेंथ पता करना होगा तो क्या पता करेंगे? बताओ क्या लेंथ होगा? क्या होगा? यहां से यहां, यही ना रिजल्टेंट। बोलो कहां से आया था, कहां पहुंचा? यहां से यहां तक का लेंथ हमको पता करना, वही ना रिजल्टेंट। यहां से चला था, यहां पहुंच गया, रिजल्टेंट कौन? यानी रिजल्टेंट देखने के लिए कहां से शुरू किया था, कहां पहुंचा, यानी इसका लेंथ, यही रिजल्टेंट ना। थोड़ी कुछ है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट लोग बोलता है, कुछ है रिजल्टेंट? बोलो, अब कुछ समझ में आया? ऐसे था वेक्टर ए, इधर फोर्स लगा, फिर इधर फोर्स लग गया, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। रिजल्टेंट कौन? कहां था, कहां पहुंचा? यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या? यही रिजल्टेंट, यही रिजल्टेंट। कहां था, कहां पहुंच गया, वहां से वहां तक का लाइन खींच दो, लाइन ड्रॉ कर दो, वही रिजल्टेंट। कुछ है, कुछ दिमाग लगाना है? नहीं ना। चलो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है कि नहीं? पहले ये सोचो, पहले ये बताओ। तो वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड भी कर सकते हैं क्या? तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है कि नहीं, ये देखने के लिए टेल से टेल कनेक्ट करके देखो, ठीक है। वेक्टर ए पर ही वेक्टर बी को, वेक्टर ए पर ही वेक्टर बी को रख दो, देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया, हो गया ना। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। चलो वेक्टर ए, वेक्टर बी, रिजल्टेंट कौन? कहां से चला था, कहां पहुंचा, ये रिजल्टेंट है ना। तो अगर ये सांप है, ये सांप है, तो ये भी तो सांप ही बनेगा ना। बोलो, अगर ये वेक्टर है, अगर ये वेक्टर है तो रिजल्टेंट भी वेक्टर ही होगा ना। बोलो, तो रिजल्टेंट जब वेक्टर होगा तब सिर्फ, अगर आप यहां से यहां तक लाइन को ड्रॉ कर दिए, आप इसमें डायरेक्शन नहीं बतलाए कि डायरेक्शन क्या है, तो वेक्टर हुआ? बोलो, वेक्टर हुआ नहीं ना। यानी रिजल्टेंट बताने के लिए, रिजल्टेंट बताने के लिए आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा ना। तो डायरेक्शन को किधर ड्रॉ कर दें, इधर या इधर? तो डायरेक्शन को ड्रॉ करने का भी एक नियम है। क्या नियम है? कि अगर वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर रहे हो, वेक्टर ए के, अगर वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर रहे हो, तो जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर ए के टेल से रिजल्टेंट वेक्टर का टेल कनेक्ट होगा। ऐसे करके लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में, है ना। वेक्टर ए के टेल में रिजल्टेंट वेक्टर का टेल कनेक्ट होगा और वेक्टर बी के हेड में रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कनेक्ट होगा, वही रिजल्टेंट होगा आपका, यानी यही रिजल्टेंट होगा।
यही आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। यही आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आई बात को? अब कोई कहता है कि रिजल्टेंट बनाना है ना, गया ऐसे, फिर गया ऐसे, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, या कोई बालक इधर गया फिर इधर गया, क्या वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर सकते हैं क्या? तो ऐड करने के लिए नियम बताए हैं। ऐड करने के लिए नियम आपको बताए हैं। एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट होना चाहिए। एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट है क्या? बिल्कुल है। यानी एक के हेड में बी का टेल कनेक्ट हो गया, यानी वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर सकते हैं। इतना तक क्लियर हो गया है ना? चलिए, अब जो है आपसे कहा जा रहा है कि रिजल्टेंट क्या होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है? रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट बताओ। सही है क्या? बोलो, रिजल्टेंट सही है क्या? तो रिजल्टेंट देखने के लिए क्या बताए थे? रिजल्टेंट देखने के लिए क्या बताए हैं? रिजल्टेंट देखने के लिए बताए हैं कि वेक्टर ए का टेल में रिजल्टेंट वेक्टर का टेल कनेक्ट होगा और वेक्टर बी के हेड में रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कनेक्ट होगा। ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना? यानी यह रिजल्टेंट जो बनाया हुआ है यह गलत है। रिजल्टेंट कैसे क्लियर होगा? जब एक के हेड में रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कनेक्ट होगा और एक के टेल में रिजल्टेंट वेक्टर का टेल कनेक्ट होगा। उस कंडीशन में ही रिजल्टेंट वेक्टर हो सकता है। उस कंडीशन में ही रिजल्टेंट वेक्टर हो सकता है। तो अगर रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना रहेगा तो बताओ ऐसे हो सकता है क्या? चलो इसको दूसरा कलर से दिखा देते हैं। बोलो, यही रिजल्टेंट वेक्टर होगा क्या? ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा? बिल्कुल होगा। काहे होगा? काहे कि एक के हेड में रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कनेक्ट है और एक के टेल में रिजल्टेंट वेक्टर का टेल कनेक्ट है। यानी टेल से टेल कनेक्ट होगा रिजल्टेंट वेक्टर और हेड से हेड कनेक्ट होगा। वेक्टर ए के टेल से रिजल्टेंट वेक्टर का टेल कनेक्ट होगा और वेक्टर बी के हेड से रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कनेक्ट होगा। तभी वह रिजल्टेंट वेक्टर हो सकता है या होगा, है ना? तभी वह रिजल्टेंट वेक्टर होगा। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे कहा जा रहा है कि थीटा 0 डिग्री है। आपसे कहा जा रहा है कि थीटा क्या है? 0 डिग्री है। जब थीटा 0 डिग्री है इसका मतलब है कि अगर वेक्टर ए का हेड इस डायरेक्शन में है तो वेक्टर बी का भी हेड इसी डायरेक्शन में होगा। तब ना थीटा 0 डिग्री है, टेल से टेल कनेक्ट है। बोलो। चलो, अगर इसका रिजल्टेंट देखना होगा तो क्या करेंगे? वेक्टर ए भी इसी पर है, वेक्टर बी भी इसी पर है ना? हमको क्वेश्चन में दे दिया है थीटा 0 डिग्री होना चाहिए। चलो, वेक्टर ए भी इसी पर है, वेक्टर बी भी इसी पर है। अभी अब हमको वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है। तो वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है, इसका मतलब है कि हमको वेक्टर ए के हेड में वेक्टर बी का टेल कनेक्ट करना पड़ेगा। काहे? हम बतलाए हैं कि जब भी दो वेक्टर को ऐड करना होगा
तो एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट करना ही होगा, ये नियम है, रूल है। चलो वेक्टर और हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो वेक्टर को शिफ्ट जब कर सकते हैं तो वेक्टर ए को यानी या कहिए वेक्टर बी को उठा करके हम यहाँ ला दिए, ये हो गया आपका वेक्टर बी। अब यहाँ पर वेक्टर बी नहीं है, अब यहाँ पर वेक्टर बी नहीं। अब देखिए तो एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट हो गया, यानी ऐड हो सकता है, यानी ऐड हो सकता है। यानी वेक्टर ए में वेक्टर बी का टेल से टेल कनेक्ट किए थे एंगल देखने के लिए, वेक्टर ए के हेड में वेक्टर बी का टेल कनेक्ट किए ऐड करने के लिए। और जो रिजल्टेंट आता है, जो क्या आता है, रिजल्टेंट आता है, उसको टेल से टेल कनेक्ट होना चाहिए, हेड से हेड कनेक्ट होना चाहिए। यानी जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, है ना, वो ये होगा। अगर ये 2 मीटर है और ये वेक्टर बी भी 2 मीटर है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 मीटर। यानी थीटा जब 0 डिग्री हो, यानी थीटा जब 0 डिग्री हो तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करने की कोई जरूरी नहीं है, इसकी कोई जरूरी नहीं है। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब है कि थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा 0 डिग्री होगा, है ना। थीटा क्या कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। और जैसे ही थीटा 0 डिग्री हो जाता है वैसा ही वेक्टर ए जो रहेगा उसको वेक्टर बी जो रहेगा उसको दोनों को ऐड कर देना, और कुछ मत करना, और कुछ मत करना। अगर ये 2 मीटर है, अगर ये 2 मीटर है तो 4 मीटर होगा, अगर ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है तो 5 मीटर हो जाएगा। यानी इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 4 मीटर। देखो तो रिजल्टेंट बताए थे ना, टेल से टेल कनेक्ट होना चाहिए, हेड से हेड कनेक्ट होना चाहिए। देखो तो वेक्टर बी के हेड से कनेक्ट है ना, वेक्टर ए का टेल से टेल कनेक्ट है ना, रिजल्टेंट वेक्टर का टेल, वेक्टर ए का टेल, बोलिए, यानी इसका लेंथ क्या हो गया, 4 मीटर। इसका लेंथ क्या हो गया, 4 मीटर। यानी थीटा जब 0 डिग्री होगा, थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐड कर देना है, सिर्फ ऐड कर देना है। वेक्टर ए अगर 5 मीटर है और वेक्टर बी अगर 5 मीटर है तो 5 5 बोलो 10 मीटर हो जाएगा। समझ गए, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए इसको देख लीजिए आप लोग, थीटा 0 डिग्री है, अगर थीटा 0 डिग्री हो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर कैसा होगा, बोलो। अगर थीटा 0 डिग्री है इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर कैसा होगा, पैरेलल होगा कि नहीं, बोलो। दोनों वेक्टर कैसा होना चाहिए, पैरेलल होगा। अगर थीटा 0 डिग्री है तो बोलिए क्या ऐसा होगा, है ना, बोलो। ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी, क्या ऐसा होगा क्या, बोलिए। आप लोग इसको नोट कीजिए, थीटा 0 डिग्री होना चाहिए, क्या ऐसा होगा क्या, थीटा 0 डिग्री होना चाहिए, क्या ऐसा होगा क्या, इसमें कौन ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4,
वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 4 में देखो वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन वेक्टर बी का भी है ना। ड्रॉ करने में थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 में देखना। चलो देख लिए, चलिए यही है ना। चलो बताओ, आपसे कहा जा रहा है कि थीटा 0 डिग्री है। किसमें थीटा 0 डिग्री है? हम बताएं कि थीटा देखने के लिए यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल देखने के लिए क्या करते हैं? टेल से टेल कनेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए, क्या थीटा 0 डिग्री है? बोलो, नहीं ना, थीटा 0 डिग्री है नहीं। ऑप्शन नंबर 2 में देखो, क्या थीटा 0 डिग्री है? नहीं ना। ऑप्शन नंबर 3 में देखो, क्या थीटा 0 डिग्री है? टेल से टेल सारा में कनेक्ट है, सारा में टेल से टेल कनेक्ट है, थीटा 0 डिग्री है नहीं। यहाँ टेल से टेल कनेक्ट नहीं है, टेल से टेल कनेक्ट करके देखो, वेक्टर बी को भी उठा करके यहाँ लाओ, क्योंकि शिफ्ट कर सकते हैं ना। अब देखो टेल से टेल कनेक्ट हो गया क्या? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री हुआ क्या? बोलिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री हुआ ना? यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। कैसे है जो तो आप लोग समझ गए। किसी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट करके देखें, है ना। यहाँ तक समझे? यहाँ तक समझे आप लोग? यहाँ देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक नोट कर लिए? चलिए, अभी हम आपको बतलाए ना, अभी आपको हम बतलाए ना, क्या क्या बतलाए? बोलिए। कि जैसे ही अगर थीटा 0 डिग्री हो जाता है तो रिजल्ट निकालने का जो फार्मूला हम बताए थे, आप लोग जो सीखे थे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हम कहे कि जैसे ही 0 डिग्री अगर आ जाता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, जैसे 0 डिग्री आ जाता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देना, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देना। अगर ये 2 मीटर होगा तो ये भी 2 मीटर होगा, अगर ये 2 मीटर होगा तो ये भी 2 मीटर होगा, है ना। यानी 2 मीटर और 2 मीटर कितना हो जाएगा? 4 मीटर। कितना हो जाएगा? 4 मीटर हो जाएगा। अगर ये 3 मीटर है और ये 5 मीटर है तो 5 और 3 कितना हो जाएगा?
8 मीटर, है ना। अब कहेगा ये कैसे होगा सर, ये कैसे होगा, तो देखिए कैसे होगा। जो ये कैसे होगा, देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है कि नहीं, अब तो बताना नहीं पड़ेगा। चलिए हम लोग रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा का मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। चलो वेक्टर ए का लेंथ क्या है, ए है, वेक्टर ए का लेंथ क्या है, ए है, वेक्टर बी का लेंथ क्या है, ए है ना। वेक्टर ए का लेंथ क्या है, ए है, वेक्टर बी का लेंथ क्या है, बी है। मान ली कि वेक्टर ए का लेंथ ए है और वेक्टर बी का लेंथ बी है ना। अभी हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ ए की बात करेंगे हम लोग, उस पर डायरेक्शन यानी एरो का निशान नहीं देंगे। वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है ना। यानी सेम डायरेक्शन में अगर है, पैरेलल है, और जब पैरेलल है सेम डायरेक्शन में तो थीटा 0 डिग्री होगा। अब हम कह रहे हैं कि जब थीटा 0 डिग्री है तो सिर्फ दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो, है ना, वही रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, है ना। अब कहोगे कैसे, तो रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला हम बताए थे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, है ना, यानी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी। यहां तक कोई दिक्कत, बोलिए। 2ab कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री यानी कॉस 0 डिग्री। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कहां चल जाता है जी, देखो नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर से यहां देखो। यहां देखिए वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, चलो यहीं पर तो था। यहां देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ए होगा, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो सिर्फ बी होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हमें रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला हम बताए थे आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, बताए थे कि नहीं, बोलो। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी, है ना, यानी रूट अंडर ए का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड बोलो ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, नहीं, बी का मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का जगह पर 0 डिग्री, है ना, यानी कॉस 0 डिग्री। अब देखो, अब देखो, अब देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, पता है सभी को, क्या होता है कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, बताइए। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, इंटू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2ab में 1 से गुना होगा तो 2ab आएगा,
बोलो। नहीं, अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है? बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है? सभी को जानते हैं किसका होता है? किसका होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही होता है ना? बोलिए, यही होता है ना? नहीं, क्या होता है? यानी आर इक्वस टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर रूट अंडर। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलिए। हाँ, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? यानी आर इक्वस टू ए प्लस बी, यही हो गया आपका, आर इक्वस टू ए प्लस बी। बात को समझे? तो क्या आया रिजल्ट निकालने के लिए? क्या आया रिजल्ट निकालने के लिए? आया कि जब ए और बी का बीच का एंगल, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री होगा तो कुछ नहीं करना, रिजल्टेंट का जो वैल्यू आएगा उसको जोड़ देना, ऐड कर देना, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ गए? चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए 2 मिनट में। नोट कीजिए इसको। ठीक है, हो गया यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए आ जाइए अब। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं? देख लीजिए फिर से। चलिए आ जाइए यहाँ। तो मैंने आपको क्या बताया अभी? मैंने बताया कि जब थीटा 0 डिग्री है, जब थीटा 0 डिग्री है तो कुछ नहीं करो, सिर्फ मैग्नीट्यूड को जोड़ दो, मैग्नीट्यूड को जोड़ दो, है ना? चलिए, कोई बालक है जो इस डायरेक्शन में 3 मीटर गया, ये मान लो वेक्टर ए है ना? कोई बालक है जो इस डायरेक्शन में 3 मीटर गया, फिर इसी डायरेक्शन में 2 मीटर गया, ये वेक्टर बी मान लो, है ना? अब आपसे पूछा जा रहा है कि यह बालक टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, है ना? यानी रिजल्टेंट क्या हुआ। डिस्प्लेसमेंट नहीं समझ में आता तो अभी रिजल्टेंट समझो, फिर रिजल्टेंट हम बताएंगे, फिर हम डिस्प्लेसमेंट आप बतलाएंगे। डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल।
चलिए ठीक है। तो यहां देखो, यहां देखो कह रहा है रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट देखने के लिए आपको हम बतलाए थे कि दोनों वेक्टर को देखना होगा, दोनों वेक्टर को देखना होगा। उसमें ये देखना होगा ऐड करने के लिए ये हम बतला रहे हैं, उसमें ये देखना होगा कि एक का हेड में दूसरे वेक्टर का टेल कनेक्ट है या नहीं, टेल कनेक्ट है या नहीं। नहीं, या ऐसे लिखो, टेल कनेक्ट होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, टेल कनेक्ट होना चाहिए। बस एक का हेड में दूसरे का टेल, दूसरे वेक्टर का टेल कनेक्ट होना चाहिए। एक के हेड में दूसरे वेक्टर का टेल कनेक्ट है कि नहीं, दूसरे वेक्टर का टेल कनेक्ट है कि नहीं। चलो, दूसरा नंबर में हम बतलाए थे कि जो रिजल्टेंट होगा, है ना, जो रिजल्टेंट होगा टेल से टेल कनेक्ट होगा, है ना। रिजल्टेंट जो होगा वो टेल से टेल कनेक्ट होगा, और रिजल्टेंट का जो हेड होगा वेक्टर बी के हेड से कनेक्ट होगा, है ना। इतना तक तो हम बतलाए थे ना। चलिए, तो हम आपको बतला रहे हैं कि वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करो। जैसे ही दिखा तुम्हारा कि थीटा 0 डिग्री है, तुम्हारे माइंड में ये होना चाहिए कि जैसे ही थीटा 0 डिग्री हो गया, सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है उसको ऐड कर दो, यानी 3 + 2 5 आंसर होना चाहिए। आंसर 5 होगा। अब नहीं विश्वास है आपको तो देखिए, फॉर्मूला हम क्या बतलाए थे, दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट अगर पता करना हो तो हम फार्मूला बताए थे रिजल्टेंट निकालने के लिए, √A² + B² + 2AB cos थीटा। बोलिए, बताए थे कि नहीं, A² + B² + 2AB cos थीटा। नहीं, A² का मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, B² मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है ना, और थीटा का मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है। यानी 3 टर्म हमको पता रहेगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है। तब हम लोग निश्चित रूप से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड कर सकते हैं, यानी रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, है ना। तो रिजल्टेंट तो आपका यही होगा ना, बोलिए, रिजल्टेंट तो आपका यही होगा ना, बोलो, रिजल्टेंट आपका यही होगा ना। अगर ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर, ये तो 5 मीटर होना चाहिए, रिजल्टेंट आपका 5 मीटर होना चाहिए। चलिए, वो तो हम देख लिए कि थीटा 0 डिग्री है तो 3 + 2 5 मीटर होगा तुरंत। लेकिन अगर हमको इससे देखना होगा,
फॉर्मूला से कि वास्तविक में 5 मीटर आ रहा है या नहीं, तो ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस क्या 2 स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पर क्या होगा 3, बी के जगह पर क्या होगा 2, है ना, इनटू क्या हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। होगा कि नहीं, बोलिए बताइए, होगा कि नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा बताइए, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, नहीं 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाता है बोलो, 3 2 जा क्या होगा 6, 6 2 जा क्या हो जाएगा बोलो, अरे भाई 3 2 जा क्या हो गया 6, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह पर 3 है ना, बी के जगह पर क्या हो गया 2, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB cos थीटा, इतना तक समझ में आया ना। चलो अब इसको हल करें, 3 3 जा क्या हो गया 9, 2 2 जा क्या हो गया 4 प्लस 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा कॉस, या इसको ऐसे करो 12 इंटू है इंटू दे दो, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलिए, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए। 9 प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा 12, नहीं यही ना हो जाएगा, क्या हो गया 9 और 4 कितना होगा 13, 13 और 12 कितना हो गया 25, 25 का रूट क्या होता है, 25 का रूट क्या होता है जल्दी बताओ, 5 होता है, 3 प्लस 2 5 हुआ, यहाँ पर भी 5 हो गया। यानी कहने का मतलब वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करिएगा, वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कीजिएगा, तो जो रिजल्टेंट आएगा ये देख लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है। अगर 0 डिग्री हुआ, अगर थीटा 0 डिग्री हुआ, थीटा 0 डिग्री मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो आप कुछ नहीं कीजिए, डायरेक्ट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड को ऐड कर दीजिए, है ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड को ऐड कर दीजिए, यानी 3 प्लस 2 5, ऐसे भी निकालिए, जो आपका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है उससे भी निकालिए, तो 5 आ रहा है, इससे भी आ रहा है 5, है ना। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए इतना सीखे आप लोग, है ना। टेल से टेल कनेक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, एंगल देखा जाता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है ना। रिजल्टेंट रहेगा तो रिजल्टेंट को टेल से टेल कनेक्ट करना पड़ेगा और हेड से हेड कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई परेशानी है बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग यहीं तक अभी रहने देते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग आगे चलते